ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्फेयर का, मैथ्स का जो सिलेबस में है। स्फेयर का फेस का मामला में पहले ही ऑल फोर सॉलिड फिगर जो पढ़ना है 10 क्लास में, उसमें सरफेस को लेकर कंपैरिजन कर चुके हैं। तो वो चारों में स्फेयर ही एक सॉलिड फिगर है जिसमें एक ही फेस होगा, जो होगा वो कर्व होता है। ये बता चुके, इसलिए लिख चुके। तो ये इसलिए रिपीट हम किए क्योंकि जब जैसे क्यूबाइड हो चुका है, सिलेंडर भी तुम लोग कंटिन्यू मतलब कि कंप्लीट अभी नहीं हुआ, चल रहा है। तो उसमें सिलेंडर में कर्व सरफेस का अलग फार्मूला होता है, टोटल का अलग। सिलेंडर में कर्व एक फेस होता है और टोटल मतलब टॉप और बेस मिला के टोटल 3 फेस होता है, तो अलग फार्मूला हो जाता है। लेकिन यहाँ जब सरफेस एरिया बोलेंगे एक ही फेस तो है, तो जब अगर क्वेश्चन में टोटल सरफेस बोला जाएगा या कर्व बोला जाएगा, यहाँ डिफरेंट फार्मूला नहीं हो सकता क्योंकि टोटल फेस मतलब एक ही फेस। और कर्व वर्ड बोला जाए तो भी वही एक ही तो कर्व होता है स्फीयर में, तो एक ही फार्मूला हुआ, तो वो 4πr² होगा। ठीक है, 4πr²। 4πr² को हम लोग πd² भी, डी मतलब डायमीटर, ये तो फिर 9 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। डायमीटर डबल होता है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। देखो 4πr² को 4r² को साथ में रखो, 4r², उसको होल स्क्वायर बना दो, 2r का होल स्क्वायर। 2r को लिख सकते हैं ना डायमीटर के जगह पर, इस तरह हुआ। ये πd² भी हो सकता है। मतलब अगर डायमीटर का क्वेश्चन में दिया और सरफेस एरिया स्फेयर का बोला, तब हाफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, रेडियस हाफ निकाल देंगे और फिर 4π² करने की ज़रूरत नहीं है। डायमीटर जो दिया और सरफेस एरिया स्फेयर का, अगर हेमीस्फेयर बाद में आएंगे उसमें, अगर स्फेयर का पूछा तो डायमीटर ही रख के πd² करके सरफेस एरिया निकल जाएगा। कर्व हो या टोटल, इसमें दोनों में एक ही फार्मूला होगा। रेडियस है तो 4πr² और डायमीटर है तो πd²। वर्ड में यहाँ कंफ्यूज होने का सवाल नहीं है कि कर्व है तो कौन सा लगाएं, टोटल है तो कौन सा। टोटल फेस और कर्व मतलब स्फीयर में सेम ही हुआ। ठीक है, अब आते हैं वॉल्यूम। ये होता है 4/3πr³। ठीक है, यहाँ पर क्यूब रहेगा, याद रखना। यहाँ पे r² d² है, सरफेस एरिया r³, क्योंकि एक ही यहाँ पर है स्मॉलर चीज़ रेडियस। यहाँ हाइट अगर बोलेंगे भी, हाइट अगर यहाँ बोलेंगे, हाइट क्या होता है, बेस से लेकर इसका टॉप पोजीशन तक परपेंडिकुलर हाइट। ये हाइट अगर लेंगे सेंटर से, ठीक है, तो ये क्या है, डायमीटर ही तो हो गया। अगर इसका हाइट का बात बोला जाए कि स्फीयर का क्या होता है, तो डायमीटर। डायमीटर मतलब डबल आर। डायमीटर ऐसे जितना होगा ऐसे भी तो उतना ही होगा ना, तो इसीलिए सिर्फ रेडियस से काम हो जाता है, चाहे सरफेस एरिया हो या वॉल्यूम। अब आते हैं हेमीस्फीयर में। हेमीस्फीयर का 2 सरफेस होता है, एक कर्व एक प्लेन। बेस जो है ये सर्कल होता है, सर्कल प्लेन सरफेस होता है, और ये वाला फेस कर्व है। तो यहाँ 2 का फॉर्मूला अलग होगा। कर्व सरफेस जब बोलेंगे तो अलग फार्मूला होगा, टोटल अलग। कर्व मतलब एक फेस ये वाला। बोल समझ लो, प्याला, प्याला का माउथ ओपन रहेगा तो एक ही फेस का ना एरिया लेंगे, कर्व सरफेस एरिया। बोल यहाँ इसलिए एग्जाम्पल लिख चुके हैं। 2πr², सिंपल सा बात है, 4 का आधा कर देंगे 2πr²। अब जब टोटल सरफेस में आएंगे, टोटल मतलब 2 फेस, एक ये और ये बेस का। बेस कौन सा शेप है, सर्कल, कोन के तरह। कोन में, सिलेंडर में बेस क्या शेप का होता है, सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो इसी में 2πr² में ऐड कर दो तो 3πr² हो जाएगा ना, इसीलिए आया 3πr²। अब वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट ऑब्जेक्ट। तो टोटल अगर 4/3 होगा तो हेमिस्फीयर आधा जगह लेगा, 2/3 हो जाएगा, है ना। वॉल्यूम में तो कर्व और टोटल का झमेला नहीं है, माउथ ओपन रहे या क्लोज रहे। ये ओपन है और ये क्लोज है, जगह तो एक ही लेगा दोनों, अगर रेडियस सेम है तो। इसीलिए वॉल्यूम में टोटल कर्व का झमेला नहीं होता है। क्लियर हो गया है। अब फर्स्ट पेज आ रहा है एक्सरसाइज 12 का, देखोगे ये बताने ही से फर्स्ट पेज तुम लोग आराम से बना लोगे।
देखो एक्सरसाइज 12 है, इसका फर्स्ट पेज में 1 3 4 5 7 में तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्मॉलर चीज़ दिया हुआ है रेडियस, फार्मूला में पुट करके निकाल देना है। ठीक है, समझ में आ ही रहा है ना। 3 में जैसे हाउ मेनी क्यूबिक, क्यूबिक किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का, यानी यहाँ वॉल्यूम पूछा जा रहा है। ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस पहले 7/2 कर देंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, उसी तरह 5 में रेशो खाली करना है। जब रेडियस 7 था तब 4 पाई आर स्क्वायर निकाल देना, पूरा कैलकुलेट मत करना। फिर जब रेडियस 8/2 इसको ले लेंगे, जब रेडियस 21 हुआ तो 4 पाई आर 8/2 के जगह पर अब 21 का स्क्वायर लेंगे। यहाँ भी पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, दोनों का रेशियो जब लेंगे 4 पाई कट जाएगा, 7 स्क्वायर इस टू 21 का स्क्वायर बचेगा। अब जो कटेगा 7 3 से कट गया, 3 से कट गया तो 1:9 देखो आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसलिए पूरा कैलकुलेट नहीं करना, रेशियो बोला 4 पाई कट जाएगा। 2 केस समझ लो, केस 1 केस 2 करके। और इसी तरह 7 भी आराम से बना लेंगे, रेडियस दिया हुआ है, हाउ मच कैलकुलेट क्यूबिक यानी वॉल्यूम पूछा है, कर पूछा है आराम से। 2 और 6 में जो है ये ATP से बने, इक्वेशन में पुट होगा। ग्रेटर चीज़ दे देता है, स्मॉलर चीज़ निकालते हैं तो हम लोग लेट करते हैं ना, और इक्वेशन में पुट करके निकाल लेते हैं। तो पहले 6 में आ रहे हैं, 6 में देखो 127 2/7 स्क्वायर सेंटीमीटर शीट इज़ रिक्वायर्ड टू हेमीस्फेरिकल बॉल। हेमीस्फेरिकल पहले दे दिया, हेमीस्फेयर का फॉर्मूला रखेंगे, उस पर शीट चढ़ाना है। इस तरह क्वेश्चन आता है तो इससे क्या समझेंगे। और एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर से भी एरिया दिमाग में आएगा, वॉल्यूम तो कभी आ नहीं सकता। और ऐसे भी शीट चढ़ाना है, उसको कवर करना है पेपर से, पेंट करना है, तो सरफेस एरिया का मतलब आएगा। ठीक है, अब बॉल है हम समझ जाएंगे, ओपन माउथ होता प्याला, यानी कि कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस समझ जाएंगे। यानी 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये रहेगा, लेट द रेडियस भी आर रहेगा, आर निकल जाएगा, इक्वेशन पुट होगा 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा। ठीक है, अब 2 में आते हैं। 2 में भी इसी तरह है, लेकिन वो कॉस्ट का मामला दे दिया, कॉस्ट ऑफ मेकिंग लेदर बॉल। पूरा बॉल है यानी स्फेयर, उसका टोटल कॉस्ट ये है और रेट ये है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का ये। तो जैसे ही डिवाइड कर देंगे टोटल कॉस्ट बाय रेट, तो यही ना सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो पहला डायमीटर पूछ रहा है और स्फेयर का पूछ रहा है डायमीटर। तो हम अभी अब फॉर्मूला में बताएं कि अगर डायमीटर मालूम है तुमको, रेडियस हाफ करके 4 पाई का ज़रूरत नहीं है, पाई डी स्क्वायर से भी हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में डायमीटर ही पूछ रहा है, तो इक्वेशन पाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखो, जो सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया यही होगा, टोटल कॉस्ट बाय रेट से डिवाइड कर देंगे तो टोटल सरफेस या कर्व सरफेस, स्फेयर में कर्व हो या टोटल एक ही बात हुआ। और लेट द डायमीटर ही लेट करो डायरेक्ट, लेट द डायमीटर भी डी दिस बाई दिस कर देंगे तो सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेंगे ATP में, पाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस बाई दिस, उसका डी सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा।